प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं देश के किसानों से एक अपील करना चाहूँगा, एक निवेदन करना चाहूँगा। कृपया आप अलग अलग मत हो जाइए, इकट्ठे रहिए, संगठित रहिए, तभी ये लड़ाई आप जीत सकते हैं। क्योंकि आज की जो सरकार है पहले की सरकारों से कहीं ज़्यादा गैर जिम्मेदार है, कहीं ज़्यादा अनरिलायबल है। और आप अगर अलग अलग होंगे तो ये आपको कुचल कर रख देंगे। ये इतनी, बिल्कुल, अभी क्या शब्द यूज करूं मैं इस सरकार के लिए, इतनी ये असंवैधानिक तो है ही है, गैर जिम्मेदार भी है। ये किसान को देखना नहीं चाहते, क्योंकि इनकी नज़र में केवल देश के अंदर जो किसान हैं वो अडानीज और अंबानीज हैं। इसके अलावा ये किसी को किसान मानते नहीं हैं। उन किसानों को ये ख़त्म कर देना चाहते हैं। आप भूले नहीं होंगे, देशवासी भी भूले नहीं होंगे, 13 साल 13 महीने के करीब एक आंदोलन अभी चला था, इतना ज़बरदस्त, कड़ाके की गर्मी, सर्दी, बारिश, हर मौसम में 13 महीने तक वो, यानी कि एक साल में जितने मौसम होते हैं सभी मौसमों को चख चुका था ये आंदोलन। और तब जो प्रधानमंत्री ये सीना तान के कहते थे कि कोई विकल्प चाहिए तो बताओ, कानून रद्द नहीं होंगे, और वो कानून आखिर में रद्द हुए थे। उसी प्रधानमंत्री महोदय को देश के सामने माफ़ी मांगनी थी, तो उसके पीछे केवल एक ही कारण था, आपका संगठित होना, आपका एक होना। इसी वजह से ये झुके थे, वरना प्रधानमंत्री महोदय किसी भी हालत में ये काबू में आने वाले नहीं थे। क्योंकि ये तानाशाह है, तानाशाह है। ये संवैधानिक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, केवल तानाशाही से कर रहे हैं। लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ आज देश में बची नहीं है। लोकतंत्र को इन्होंने ख़त्म कर दिया है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो अब मैं देख रहा हूँ किसान संगठन आपस में टूटने लगे हैं। हालांकि इस टूट के पीछे मुझे पूरा भरोसा है इसी गैर जिम्मेदार सरकार का हाथ है। क्योंकि ये सरकार, जिसको कि अपने अहंकार के आगे झुकना पड़ा था, अपना इतना बड़ा अहंकार लेके, और किसानों के सामने उन किसानों की ताकत के आगे झुकना पड़ा था, वो केवल इसीलिए था क्योंकि किसान संगठन ट्रस्ट से मस नहीं हुए थे। और इन्होंने कह दिया था कि ये तीनों कानून काले हैं, इनको रद्द किए बगैर हम यहाँ से नहीं जाएंगे, वरना प्रधानमंत्री महोदय कभी इनको वापस नहीं लेते। केवल आपकी ताकत की वजह से इनको लिया था। और अब आप कमज़ोर होने के काम कर रहे हैं, आपस में आप बिखर रहे हैं। अगर आप ऐसे बिखरेंगे तो कल ये कानून फिर दोबारा आएंगे और फिर आप इनको रद्द नहीं करा पाएंगे, क्योंकि आज आपकी ताकत बढ़ गई है। और जो तोड़ने में इन्हीं का हाथ है, अब असंवैधानिक सरकार का हाथ है, तो फिर ये तो फिर लागू कर ही देंगे। क्योंकि आधा हिस्सा अगर किसानों का जाके इनके साथ जुड़ गया, इनकी बात मान गया, तो आप खुद भी बर्बाद होंगे और ये लोग भी होंगे। यानी किसान 2 जगह या 4 जगह बटेगा तो वो सारे बर्बाद होंगे, कोई भी बचेगा नहीं। और अगर आप संगठित रहते हैं, एक जगह रहते हैं, तो कितनी भी निकम्मी सरकार हो, उसको आपके सामने झुकना होगा, हर हालत में झुकना होगा। किसान की ताकत के आगे अगर सच में किसान इकट्ठे हैं, एक जगह हैं, संगठित हैं, तो किसान के आगे किसी भी सरकार की कोई औकात नहीं है, कोई औकात नहीं है। आपको याद होगा 1987 में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत बहुत बड़ी रैली लेकर के पहुंचे थे। उस वक़्त के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने एक बार तो अपना नकारात्मक रवैया दिखाया था, मना कर दिया था, लेकिन 2 दिन के अंदर अंदर उनको झुकना पड़ा था, केवल संगठित किसानों को देख करके, इनकी ताकत को देख करके। लेकिन आज ये सारे सबक लेते हुए भी मैं काफ़ी किसान संगठनों को देख रहा हूँ, पता नहीं उनके क्या कारण है, कोई निजी हित है या क्या वजह है, ये अलग अलग हो रहे हैं। अगर आप अलग अलग होंगे तो आप लोग, कोई भी बचेगा नहीं, कोई भी बचेगा नहीं। ये बर्बाद कर देंगे। सबसे पहले किसान को बर्बाद करना इन्होंने, क्योंकि किसान ही एक ऐसा वर्ग है जो इनकी काबू में आने वाला नहीं था। अब ये उसी को बर्बाद करने का इन्होंने ठान लिया है सरकार ने। लेकिन मेहरबानी करके अगर आप इकट्ठर नहीं हुए, एक जगह नहीं हुए, संगठित नहीं हुए, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो मेरी निवेदन है आपसे, मेरी अपील है, आप इकट्ठे हो जाइए, अलग अलग मत होइए। कोई आपस का मन भेद है, मन मुटाव है, तो उसको भुला दीजिए, क्योंकि ये देश की इज्जत का सवाल है, देश की गरिमा का सवाल है। प्रधानमंत्री महोदय को देश की गरिमा का कोई फिक्र नहीं है।
ये देश को बर्बाद करना चाह रहे हैं, नीलाम करना चाह रहे हैं, उद्योगपतियों को देश का गुलाम बनाना चाह रहे हैं, उद्योगपतियों का गुलाम बनाना चाह रहे हैं देश को और देशवासियों को, खास करके किसान को। मेहरबानी करके इनकी चाल को समझिए और एक हो जाइए। एक होने में ही आप देश को बचा सकते हैं और खुद को बचा सकते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।